हॉस्पिटल में हम डोंगसू को देखते हैं जो उस फाइट को याद कर रहा है जब पावरफुल बिंग यानी जिनवू के बापू उसको बढ़िया वाला धो रहे थे। पर तभी वार्ड में डिप्टी डायरेक्टर आ जाते हैं तो डोंगसू बोला, आप इस हार चुके हंटर से क्या चाहते हैं? आपको जो पूछना है वो जल्दी से पूछकर मुझे अकेला छोड़ दीजिए। डिप्टी बोला, मैं सोच रहा था कि आपसे सीधे आकर साफ साफ पूछ लूं। हाँ तो बताइए, आपने उसका नाम संग इल्हवान बताया था, क्या सच में वो एक मॉन्स्टर है? डोंगसू बोला, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने एक आदमी पर अटैक किया था और वो कोई मॉन्स्टर नहीं था? डिप्टी डोंगसू को एक वीडियो दिखाते हुए बोला, ये फुटेज सीसीटीवी कैमरे की है मिस्टर डोंगसू, जब आप उस पावरफुल बीइंग से लड़ रहे थे और इसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि वो इंसानों को मरने से बचा रहा है। अब आप ही बताइए मिस्टर डोंगसू, अगर वो मॉन्स्टर है तो इंसानों को क्यों बचा रहा है? जिस पर डोंगसू कहता है, अच्छा तो मुझे एक मामला ही बता दीजिए जिसमें गेट से इंसान निकलकर आए हों। ओबियसली आपका जवाब होगा नहीं, है ना? और मैं लिखकर दे सकता हूँ कि वो एक मॉन्स्टर है। डिप्टी समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोलूं। उसने कहा, ठीक है मिस्टर डोंगसू, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। आप जब पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे तो हंटर ब्यूरो में आ सकते हैं और फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। डोंगसू पूछता है, उस पावरफुल बीइंग का क्या हुआ मिस्टर डिप्टी डायरेक्टर? मिस्टर डोंगसू, आपसे फाइट करने के बाद से वो गायब है और हंटर ब्यूरो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है उसको पकड़ने की, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम उसको पकड़ सकते हैं क्योंकि जिस बीइंग ने आप जैसे हंटर की माँ बहन कर दी हो उसे हम कैसे पकड़ सकते हैं? डिप्टी के जाने पर डोंगसू शर्मिंदगी महसूस करता है कि वो कितने बुरे तरीके से हार गया। उसे याद आया कि बीइंग ने उसको धमकी दी थी। एक बात कान खोल कर सुन, अगर आज के बाद तूने कोरिया में पैर रखा तो तेरा इतना बुरा हाल होगा कि मरने के बाद कोई तेरी आंखें बंद करने वाला भी नहीं मिलेगा। उसकी धमकी को याद करके डोंगसू गुस्सा होकर बोला, अबे मादर फादर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? मुझे पता है तू कहाँ जाएगा और तुझे पकड़ने के लिए मुझे स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। आई स्वेयर पावरफुल बीइंग, जब मैं रिकवर कर लूंगा तो तुझे फाड़ कर रख दूंगा। जिनवू के घर पर जिनवू उस वेबसाइट को खोलकर बैठा है जिसमें हंटर्स के लिए महंगे महंगे रेट्स पर वेपन बेचे जाते हैं। जिनवू सोचता है कि कोरिया में हजारों हंटर हैं और एक हंटर के लिए उसका हथियार उसकी जान होता है। एक हंटर जितना महंगा वेपन खरीदेगा वो उतना ही सेफ और उसके जीतने के चांस उतने ही ज्यादा रहेंगे और इसी वजह से कम रैंक वाले हंटर इतने वीक होते हैं और हाई रैंक डेंजन में मर जाते हैं, लेकिन वो सरवाइव कर सकते हैं जब वो एक स्टेबल अटैक फोर्स का हिस्सा बन जाते हैं। जैसा कि मैं भी ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। हंटर जिस वेपन को यूज करते हैं उसमें मैजिक इंक्लूड किया जाता है, यहाँ तक कि डी रैंक वाले हंटर की स्वॉर्ड भी लाखों की कीमत में बिकती है। और जिनवू ये बात ऐसे जानता है क्योंकि डबल डेंजन में जब जिनवू ने मिस्टर किम की स्वॉर्ड को उठाया था तो उसे याद है कि किम ने बताया था कि उसने ये तलवार 3 मिलियन वॉन में परचेज की थी और जिनवू इतनी महंगी स्वॉर्ड नहीं खरीद सकता क्योंकि ये उसकी औकात के बाहर था। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हंटर के इस्तेमाल किए हुए वेपन इतनी अच्छी कीमत में बिकते हैं, लेकिन ये इतने महंगे क्यों हैं? एक बेहतर किस्म का वेपन इतना महंगा होता है कि बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी इन्हें नहीं खरीद सकते और मुझे लगा था कि मेरे पास इतनी सेविंग हो गई है कि मैं इन्हें अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। इतना काफी नहीं होगा, मुझे और भी ज्यादा वोन चाहिए होंगे और मुझे ये इक्विपमेंट हर हाल में खरीदने हैं क्योंकि जब मैं डीमन कैसल पर चढ़ाई करता हूँ तो वो बड़े भयानक तरीके से जल रहा होता है और उसकी आग से बचने के लिए मेरे सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ही मैं इतनी देर से इस वेबसाइट पर अपना दिमाग खराब कर रहा हूँ। अब मेरे पास इतने वोन भी नहीं हैं तो मुझे इस ऑर्ब को ही बेचना पड़ेगा। आई होप
कि इसको बेचकर मैं अच्छे इक्विपमेंट खरीद सकूं और ये इलीगल भी नहीं है, तो मुझे इसको चोर बाजार में बेचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात अभी भी फंसी हुई है, अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मैं इतना एक्सपेंसिव ऑर्ब कहाँ से लाया हूँ तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि एक ई रैंक हंटर के पास ये सब होना छोटी बात नहीं है। खैर वो बात अलग है कि हंटर एसोसिएशन जिन्वू को एस रैंक हंटर मान चुका है, लेकिन अभी तक उसका लाइसेंस एक ई रैंक वाला ही है और एस रैंक वाला लाइसेंस आने में अभी टाइम है। तो ज्यादा वोन कमाने के लिए जिन्वू एक हाई रैंक वाली रेड ढूंढने लगता है जिसमें उसी के जैसे ई रैंक हंटर शामिल हों जिसको वो ज्वाइन कर सके, और इसके बाद उसे वो रेड मिल भी जाती है। उधर मिस्टर गो गुनही जिन्वू की 4 साल पुरानी फाइल देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि कई बार मौत से मीटिंग करने के बाद भी जिन्वू हंटर की नौकरी को छोड़ने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि उसकी बीमार माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी उसी के सिर पर थी। चेयरमैन सेम्फेंती के साथ कहते हैं कि वाह, मैंने आज तक ऐसा लड़का नहीं देखा था। इस लड़की ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मिस्टर जिंचुल, आपने कल मेरे साथ दारू पीने से मना कर दिया था। खैर कोई बात नहीं। क्या आपके पास जिन्वू को लेकर कोई खबर है कि अब वो क्या कर रहा है? जिंचुल ने बताया कि सर, रिपोर्ट के अनुसार जिन्वू एक रेड पर गया हुआ है और वो माइनिंग टीम का मेंबर बनके काम कर रहा है। चेयरमैन ये सुनकर चौंक जाता है और सोचने लगता है कि उसने तो बोला था कि मैं मॉन्स्टर के साथ लड़ना चाहता हूँ, तो जिन्वू एस रैंक वाला होकर माइनिंग टीम का हिस्सा क्यों बना हुआ है? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। मिस्टर सन, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? और वहीं गेट के बाहर रेड के मेंबर अंदर जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये एक हाई रैंक वाला गेट है, इसीलिए इसमें चोई जोंगिन और चाहे इन जैसे एस रैंक हंटर मौजूद हैं। माइनिंग टीम का लीडर जिन्वू से पूछ रहा है, हे लड़के, क्या तुम ई रैंक वाले हंटर हो? हाँ, आपने ठीक पहचाना, मैं ई रैंक वाला हंटर ही हूँ। अच्छा बताओ, तुम किस तरह की फाइट करना जानते हो? वो क्या है कि सर, मैं लात घुसंड से अच्छा काम निकाल लेता हूँ। मैं तुमसे खुश हुआ लड़के, लेकिन मेरी बात सुनो, यहाँ तुम्हारे जैसे हंटर नहीं है, इसीलिए घबराना मत और दिल लगाकर अपना काम करना, समझ गए ना लड़के? और अभी तुम स्टैंड बाय पर रहोगे और बाद में हमारे साथ अंदर चलोगे, और हाँ, अपनी कुदाल को मत भूलना। ठीक है सर, जैसा आपने कहा मैं वही करूँगा। फिर जिन्वू मन ही मन कहता है, डेंजन बहुत बड़ा और खतरनाक है। मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि ये लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे और अंदर जाकर अपने काम को बांट लेंगे। अंदर जाने पर बड़े हंटर यानी अटैक टीम मॉन्स्टर को खत्म करती है और माइनिंग टीम क्रिस्टल और स्टोन निकालने लगती है, जबकि कलेक्ट करने वाली टीम मरे हुए मॉन्स्टर की बॉडी को बाहर निकालती है। डेंजन के सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद माइनिंग टीम और कलेक्टिंग टीम डेंजन को क्लियर कर देती है, जबकि बॉस मॉन्स्टर जिंदा रहता है, क्योंकि अगर उसको मार दिया तो डेंजन बंद हो जाएगा और हंटर के हाथ घंटा कुछ नहीं पड़ने वाला। हंटर्स के पास तगड़ी माइनिंग मशीन होने के बावजूद उन्हें कुदाल से काम करना पड़ता है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि मशीन बिजली से चलती है और वो डेंजन में काम नहीं कर सकती। ओह, तो ये है ये रैंक वाला डेंजन। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसके सामने खड़ा हूँ। मेरा यहाँ आने का डिसीजन बिल्कुल सही था। हंटर की टीम गेट के अंदर चली जाती है और वो लोग महसूस करते हैं कि डेंजन काफी गहरा है, और तभी उनके सामने मॉन्स्टर आकर खड़े हो जाते हैं और चोई अपनी सिगरेट को उनकी तरफ फेंकता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है और बाकी लोगों को कहता है कि हंटर्स, अपनी अपनी पोजीशन ले लो, क्योंकि मेरे अटैक की वजह से एक तूफान आने वाला है। सारे हंटर चोई को फायर अटैक से बचाने के लिए कवर कर लेते हैं। चोई बोला, मैंने ज्यादा जोर नहीं लगाया, अगर मैं ऐसा करता तो सारे मॉन्स्टर राख हो जाते, फिर हम उनकी बॉडी से पैसा कैसे कमाते। मुझे नहीं पता कि डेंजन कितना गहरा है, लेकिन इस अटैक से काफी मॉन्स्टर जल तो गए होंगे। बगल वाले हंटर खुसुर पुसुर करते हैं कि अरे यार, ये एस रैंक वाला तो
कितना ताकतवर है, इसकी शक्ति लाजवाब है। चोई बोला, आप सब लोग बिना हिचकिचाए अंदर चल सकते हैं। मेरे रहते आप लोग सेफ हैं। और मिस, आप जरा अपनी नोजी का ख्याल रखना। गेट के बाहर माइनिंग टीम का लीडर मैनेजर हान से पूछता है, उन लोगों को अंदर गए काफी देर हो गई है, क्या उन्होंने सब क्लियर कर दिया होगा? जिस पर आहान कहता है कि अरे मिस्टर, आप भी ना खाम का परेशान हो रहे हो। अटैक टीम अपना काम कर रही है और वो मॉन्स्टर को मीठी नींद सुला रहे होंगे। मिस्टर आहान, आप मुझे ये बात 3 बार बोल चुके हैं। जिस पर आहान बोला, अरे मिस्टर, ये सब आपके लिए ही तो हो रहा है। सोचो, आप अंदर काम कर रहे हैं और तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आकर आपको खा जाता है, तो कैसा रहेगा? माइनिंग लीडर बोला, ठीक है, मैं समझ गया। अब क्या आप मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ेंगे? तभी एक हंटर चिल्लाते हुए बोला, अरे सब लोग रेडी हो जाओ, अटैक फोर्स बाहर आ रही है और अब अंदर जाने की बारी हमारी है। जिनवू मन ही मन कहता है, चलो यार, ये बाहर तो आए। अरे वाह, कितनी तगड़ी टीम है इनकी। मैं बता सकता हूँ कि ये अटैक फोर्स इस देश की सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर टीम है। अरे चोई जोंगिन, मुझे अपने आप को छुपाना पड़ेगा, कहीं ये मुझे देख ना ले। शुक्र है उन्होंने मुझे देखा नहीं। अरे ये लड़की, ये तो हंटर्स गिल्ड की वाइस मास्टर है ना? क्या नाम था इसका? हाँ, इसका नाम चाहेइन है और मैं देख पा रहा हूँ कि ये एस रैंक है और चोई जोंगिन के जितनी पावरफुल है, शायद उससे भी ऊपर। मुझे तो लगता है कि ये मिस्टर गो गुनी के लेवल के आसपास है। तभी अचानक चाहीन को लगा कि चेयरमैन गो उनके आसपास हैं, लेकिन अब वो प्रेजेंस गायब हो गई है। चाहीन सोचती है कि अरे यार, मैं भी ना क्या क्या सोचती हूँ। चेयरमैन तो एक बिजी आदमी है, वो यहाँ पर क्या करेंगे? तभी चाहीन तेज स्मेल की वजह से अपनी नाक को ढक लेती है। जिनवू सोचता है कि ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज है। तभी टीम का लीडर सबको अंदर चलने का ऑर्डर देता है। जब गेट खुलता है तो उसकी रैंक का पता इस बात से लगाया जाता है कि उसमें से एनर्जी किस लेवल की आ रही है। गेट के अंदर जाते ही जिनवू को एक हवा का झोंका लगता है। जिनवू कहता है, ये हवा कोई साधारण हवा नहीं है, बल्कि इसकी एनर्जी बता रही है कि ये बॉस मॉन्स्टर के पास से आ रही है। अंदर जाने पर कुछ हंटर जिनवू के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भाई, तुमने सुना? ये बंदा नया ज्वाइन हुआ है और इसकी रैंक ई है। क्या कहा तुमने? एक छोटी रैंक वाला हंटर हमारे साथ काम कर रहा है? ये टीम लीडर भी ना दिमाग ठिकाने पर नहीं है इसका, किसी को भी काम पर रख लेता है। ये छोटी रैंक वाला क्या काम कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि आज हम अपना काम टाइम पर पूरा कर पाएंगे भी या नहीं। जिनवू उनकी बात सुन रहा था और वो मन ही मन कहता है, एक ही रैंक वाले हंटर को बहुत कुछ सहना पड़ता है। खैर, तुम लोग चिंता मत करो, मैं ज्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तभी एक तगड़ा सा हंटर जिनवू से टकरा जाता है और कहता है, अबे तू यहाँ खड़ा क्यों है? जल्दी जल्दी हाथ चला। जिनवू उसे घूर कर देखता है और आगे चला जाता है। तो वो हंटर डर जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच में कोई ई रैंक वाला हंटर है? तभी कुछ हंटर जले हुए मॉन्स्टर को पकड़कर बाहर ले जा रहे थे। कलेक्टिंग टीम माइनिंग टीम से पहले ही अंदर जाकर अपना काम कर चुकी थी। अटैक फोर्स सारे मॉन्स्टर को मार डालती है, सिर्फ बॉस को छोड़कर, और एक ब्रेक के लिए बाहर आ जाती है। और जब कलेक्टिंग और माइनिंग टीम का काम पूरा हो जाता है तो अटैक फोर्स फिर से आकर बॉस का काम तमाम कर देती है और इसी के साथ डेंजन बंद हो जाता है। गिल्ड ज्यादा फायदे के लिए डेंजन की छोटी से छोटी चीज को इकट्ठा कर लेती है और मॉन्स्टर की बॉडी उनके लिए ज्यादा यूजफुल रहती है, क्योंकि उनके मांस और चमड़ी से गिल्ड हथियार और कई तरह के डिफेंस टूल बना लेती है। और ये बात हर एक डेंजन पर लागू नहीं होती, ये गेट रैंक के बेसिस पर होता है। जिनवू सोचता है, मुझे नहीं पता था कि एक मॉन्स्टर की बॉडी से इतने फायदे हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, गिल्ड गेट को खरीदती है तो वो उससे प्रॉफिट तो कमाएगी ही। टीम लीडर जिनवू को बोला,
तुम्हें तो डर लग रहा होगा ना लड़के। आई थिंक ये तुम्हारी पहली हाई रैंक रेड होगी। जिन्वू बोला। आप सही कह रही हैं, ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और इसे देखकर मुझे तो डर लग रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बॉस मॉन्स्टर को जिंदा क्यों छोड़ दिया गया है। जिस पर लीडर बोला, अबे साले, तुझे इतना भी नहीं पता, उसे मारने पर गेट बंद हो जाएगा, समझ गया ना लड़के। मगर मेरा एक सवाल है टीम लीडर, अगर बॉस मॉन्स्टर यहाँ आ गया तो क्या होगा? तुम्हारा सवाल तो अच्छा है लड़के। अब देखो, ऐसा होने के चांस तो बहुत कम हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो यहाँ मौजूद हर एक आदमी मारा जाएगा। ओह अच्छा, ये बताइए कि आपको डर नहीं लगता कि कहीं पीछे से मॉन्स्टर आकर आपको मार ना दे? सवाल अच्छा है लड़के। मैंने हंटर गिल्ड के लिए 3 साल तक काम किया है और आज तक मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। जिन्वू मन ही मन बोला कि इस डंजन में जो बॉस मौजूद है वो वल्कन के बराबर का है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चाहेइन और चोई इसको निपटाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जिन्वू जल्दी जल्दी से कुदाल चलाने लगता है तो एक लड़का हैरान होकर बोला, टीम लीडर, क्या आपको सच में लगता है कि ये लड़का ई रैंक हंटर है और पहली बार हाई रैंक डंजन में आया है? क्योंकि जिस तरह से ये काम कर रहा है उससे तो लगता नहीं कि ये ई रैंक वाला हंटर है। टीम लीडर बोला, तुझे मैं कोई गधा या उल्लू का पट्टा लगता हूँ जो ऐसे ही किसी को भी टीम में ले लूंगा? मैंने इसका लाइसेंस चेक किया था, ये ई रैंक वाला हंटर ही है। तो हमारे सामने जो हो रहा है उसके बारे में तो मुझे तो कुछ बताइए। मुझे तो लगता है मिस्टर सन के ऊपर बड़े माइनर का आशीर्वाद है जो हेवन यानी स्वर्ग में बैठे हुए हैं। तभी लीडर आवाज लगाता है कि लंच टाइम हो गया है, सब के सब आकर खाना खा लो। अरे लड़के, आप खाना नहीं खाएंगे क्या? ओह नहीं शुक्रिया, लेकिन मैंने खाना खा लिया है और मैं अपना काम खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है मिस्टर सन, जैसी आपकी मर्जी। सबके जाने के बाद जिन्वू कहता है, आखिरकार मैं अकेला हूँ और मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता। हुर्र, अभी जाता हूँ और देख के आता हूँ। मेरे पास 1 घंटे का टाइम है। जिन्वू भाग कर जाता है और बॉस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और अपना डैगर निकाल कर कहता है, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है और फिलहाल जो मेरी ताकत है वो बता रही है कि नहीं, मैं इसे हरा सकता हूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही है कि इतना काफी नहीं होगा और अगर मैं इसे काट कर मार डालता हूँ तो हंटर गिल्ड को काफी लॉस हो जाएगा। तभी जिन्वू के पीछे से एक आवाज आती है, हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना नहीं तुमने? मैंने तुमसे क्या पूछा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?